आज हम बनाएंगे चावल के आटे के फरे। हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है और हम इसे बिना तेल के बनाएंगे, तो इसलिए ये बहुत हेल्दी भी होता है और इसे कोई भी खा सकता है, चाहे छोटे हो, बड़े हो या बुजुर्ग हो, कोई भी इसे खा सकता है। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं चावल के आटे के फरे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है और इसमें मैं डाल दूंगी 1 कटोरी पानी। तो कोई भी कप कटोरी मेजरिंग के लिए आप सेट कर ले। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून घी। इसी के साथ अब मैं इसमें डालूंगी हाफ टेबलस्पून नमक। और अब हम पानी में उबाल आने का वेट करेंगे और गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। तो एक बार हम इसे मिक्स कर देते हैं अच्छे से और पानी में उबाल आने का वेट कर लेते हैं। तो लीजिए पानी में उबाल आ गया है। तो अब हम इसमें 1 कटोरी चावल का आटा डालेंगे हम। तो जिस कटोरी से मैंने पानी लिया है उसी कटोरी से मैंने चावल का आटा भी लिया है। अब हम जल्दी जल्दी करके इसे मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। 1-2 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और अब हम इसे ढक कर 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटी कटोरी चना दाल ली है और इसे मैंने 4-5 घंटे पहले सोक करने के लिए रख दिया था। और इसी के साथ अब मैं इसमें 1 छोटी कटोरी उड़द दाल लूँगी, सोक्ड की हुई। इसे भी मैंने 4-5 घंटे पहले सोक करने के लिए रख दिया था। और अब हम इसी के साथ इसमें डाल देते हैं 2 हरी मिर्च बीच से तोड़कर और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। और अब हम इन्हें दरदरा पीस लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर दाल को दरदरा पीस लिया है और इसे पीसने में मैंने पानी का यूज़ नहीं किया है। तो इसी के साथ में ही अदरक और मिर्च भी अच्छे से पीस गए हैं। तो मैंने यहाँ दाल को एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है और अब इसमें डालेंगे हाफ टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबलस्पून नमक, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और हाफ टेबलस्पून धनिया पाउडर। और अब लास्ट में इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब हम मसालों को दाल में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। और अब हम एक बड़ी प्लेट में चावल के आटे को निकाल लेते हैं। और अब हमें इसका डो बनाना है। तो देखिए हल्के हाथों से ही हमें इसे इकट्ठा करना है। और अभी आपको ये काफ़ी ड्राई सा लग रहा होगा, लेकिन ये ड्राई नहीं है। इसने अच्छे से पानी को सोख कर लिया है और चावल का आटा अच्छे से फूल गया है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से भी दबाएंगे ना, तो देखिए इस तरह से तो भी ये डो की फॉर्म में आ जाएगा। तो जब ये अच्छे से इकट्ठा हो जाए फिर इसके बाद हम इसे इस तरह से हाथों से मसल कर चिकना करेंगे। देखिए इस तरह से हाथों से मसलते हुए हम इसे चिकना कर लेंगे और चावल के आटे का डो बनाकर तैयार करेंगे। चावल के आटे का डो लगकर तैयार है। और अब हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। जिस तरह से हम पूड़ी के लिए लोई तोड़ते हैं उसी तरह से हम इसके भी छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। और तो यहाँ देखिए हमने आधे आटे की लोई बना ली है। तो हम इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। एक बड़ा बाउल लेंगे और इसमें हम आटे को और सारी लोई को रख देंगे और ढककर हम इसे रख देंगे। एक लोई को हम निकाल लेंगे और बाकी को हम ढककर रख देते हैं। और अब हम इसकी लोई बना लेंगे। देखिए इस तरह से जैसे हम पूड़ी के लिए बनाते हैं वैसे ही हम इसकी लोई बना लेंगे। और अब हम इसे बेलेंगे। तो बेलने के लिए मैं यहाँ पर चावल के आटे का यूज़ करूँगी। देखिए थोड़ा सा चावल का आटा डस्ट करेंगे बोर्ड पर, जिससे बेलते टाइम ये चिपकेगी नहीं। और अब हम इसे बेलेंगे। तो हम इसे बिल्कुल पूरी की तरह ही बेलेंगे, जैसा पूरी बेलते हैं हम, मतलब जिस थिकनेस की हम पूरी बेलते हैं ना वैसा ही हम इसे बेलेंगे, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा। और अब मैंने एक ग्लास की हेल्प से इसे कट कर लूँगी। और बाकी के बचे आटे का हम दोबारा फरा बना सकते हैं। तो इसे हम रख देते हैं। और अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो देखिए 1 चम्मच भरकर मैंने स्टफिंग ली है और इसे मैंने फरे के अंदर रख दिया है। और अब हम हल्के हाथों से इसे फैलाएंगे
और हल्के हाथों से हमसे इस तरह से दबा देंगे। देखिए इस तरह से हमें इसे प्रेस करना है और आगे से भी हम इसे चिकना कर लेते हैं। और लीजिए फरा बनकर तैयार है। और अब हम इसे एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरह से फ्रेंड्स हम सारे फरे बनाकर तैयार करेंगे। और अब मैं इसे एक प्लेट में रख देती हूँ और इसी तरह से देखिए मैंने सारे फरे बनाकर तैयार कर लिए हैं। और अब हम इन्हें स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने से पहले हम प्लेट को अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं ताकि फरे प्लेट में चिपके ना। तो अच्छे से ग्रीस करने के बाद अब हम इसमें सारे फरे अच्छे से अरेंज कर देंगे। और मैं यहाँ पर इडली मेकर में इसे अच्छे से स्टीम कर लूँगी। अगर आपके पास इडली मेकर नहीं है तो आप कढ़ाई में इसे स्टीम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे स्टीम कर लेते हैं। और अब मैं इसे स्टीमर में रख देती हूँ और ढककर इसे 10-15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टीम होने दूँगी। तो लीजिए हमारे जो फरे हैं अच्छे से स्टीम हो गए हैं। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से स्टीम हुए हैं, बहुत अच्छे से पक गए हैं और इनकी स्टफिंग भी अच्छे से स्टीम हो गई है। तो लीजिए हमारे चावल के टेस्टी और हेल्दी फरे बनकर तैयार हैं। तो आप चाहे तो इन्हें सिंपल हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर आप इनमें तड़का लगाना चाहते हैं तो लास्ट में आप इनमें तड़का भी लगा सकते हैं। और मैं इन्हें ऐसे ही सर्व कर रही हूँ क्योंकि ये हरी चटनी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।